नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। काशीपुर के सुकंत के इस मामले को मैं लेकर एक हर दिन किसान हूँ और लगातार मैं नए मर नए चुका हूँ। जी अपडेट हाँ, सामने मैं आ मर रहे हैं चुका और हूँ। इसी कड़ी में अब इसको आप लेकर एसआईटी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ, हालांकि मामले तो पहले से दर्ज ही है, लेकिन अब जो है कई पुलिस कर्मियों को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे ये पूरा मामला इतना गंभीर बन गया। शुरू से अगर इसकी हम पड़ताल करें तो उसमें सबसे पहले ये जो जानकारी आपको बताएं कि दरअसल 10-11 जनवरी को 40 वर्षीय पैगा गांव के निवासी सुकंत सिंह ने हल्द्वानी के कारूदाम के एक होटल में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। और खास बात यह कि आत्महत्या से पहले सुकंत ने फेसबुक में लाइव किया, जिसमें लगभग 4 करोड़ के जमीन धोखाधड़ी, लैंड फ्रॉड के आरोप पुलिस पर लगाए। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। SSP ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुंचाएं और मेरी आवाज को उठाएं। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, वो शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहां से पैसे लिए, जब को दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन सब को
तत्काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। हरासमेंट का आरोप लगाया और जिसके बाद ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही मामला सुर्खियों में आया। जिसके बाद आनंद फानन में पैगा चौकी को सस्पेंड किया गया। बड़ी कार्रवाई हुई। थानाध्यक्ष कुंदन रोतेला निलंबित किए गए। काशीपुर आईटीआई थाना में सुकंत के भाई की शिकायत पर 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 2 एसआई को तत्काल निलंबित किया। 10 अन्य पुलिसकर्मियों को भी अन्य जिलों में ट्रांसफर किया गया। कई पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई और इसके अलावा उप निरीक्षक प्रकाश बिष्ट पर सस्पेंड किए गए। इसके अलावा एसएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों को अब बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। एसआईटी ने एसएसपी उधमसिंह नगर समेत 4 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा। अब तक की कार्रवाई के अनुसार इसके बाद एसआईटी भी गठित की गई। विधानसभा के निर्देश पर एक 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें नेतृत्व जो है आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं ताकि जांच निष्पक्ष हो। पार्लियामेंट्री मजिस्ट्रेट जांच, जिसमें मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और पारदर्शी जांच के आदेश दिए। फिर मामला एसीआर लीक का आया और तब मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। और जब ये मामला ज्यादा संवेदनशील हुआ तो आप सोचिए, निलंबित थाना प्रभारी का एडवर्स एसीआर जो सोशल मीडिया पर लीक हुआ, इसके बाद मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई। फिर भी गहन जो है जांच के दायरे को बढ़ाया गया तो न सिर्फ मजिस्ट्रेट कार्रवाई बल्कि न्यायालय और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर पर गिरफ्तार पर रोक लगाई और जांच में सहयोग का निर्देश दिया। इसके अलावा साथ ही सरकार और पक्षों को रिपोर्ट देने के आदेश दिए। राजनीतिक दबाव बढ़ा। राज्य में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच और वरिष्ठ एसएसपी के निलंबन की मांग की। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल भी उठाए। यानी कि पूरे संक्षेप में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक किसान ने फेसबुक लाइव किया और आरोप लगाकर पुलिस पर आत्महत्या की, जिसके बाद 26 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कर्मियों पर निलंबन का सिलसिला शुरू हुआ। स्थानांतरण, ट्रांसफर और उच्च स्तरीय एसआईटी जांच इसमें हुई। एसटीएफ को एसीआर लीक की जांच सौंपी गई। हाईकोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई हुई और गिरफ्तारी, रोक और रिपोर्ट भी मांगी गई। और राजनीतिक स्तर पर सीबीआई जांच समेत कई कदम उठाने की मांगे हुई। तो ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि जमीन धोखाधड़ी, पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करने वाला ये मामला सामने आया, जिसको लेकर आप सोचिए कई दिन बीत जाने के बाद भी परिवार की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं पुलिस प्रशासन को लेकर। और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो कार्रवाइयां पुलिस महकमे को लेकर हो रही, तमाम बड़े सवाल खड़े करती है कि अगर ऐसे ही पुलिस प्रशासन पर इतने गंभीर आरोप लगते रहेंगे तो आप सोचिए जो आम जनता है उसका क्या होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण सुकंत केस को लेकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से अपडेट वाइज जो तमाम चीजें अपडेट हो रही हैं और कड़ी दर कड़ी, ऐसे में क्या आपके जहन में सवाल आते हैं पुलिस प्रशासन को लेकर, शासन की कार्रवाई को लेकर और इस पूरे सुकंत केस को लेकर कि कैसे किसान परेशान होकर इस तरीके से इस अंजाम तक पहुंच जाता है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ जाती है। लेकिन ढाक के 3 पात जो है परिवार को देखने को मिलते हैं। तो क्या इस कार्रवाई को लेकर जो जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं और जो खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।